हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर अच्छे होंगे। पूरा डाकू लग रहा हूँ ना यार। ठंड है, क्या करें, करना पड़ता है ये सब चीज़ें। अभी जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे करीब 0 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। वो तो घर के अंदर थोड़ा गर्म है, बाहर खूब ठंड है। एंड स्पेशली जब आप अब्रॉड में रहते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स 3 से 4 के बीच में रहता है। आपको कंपैरिजन के लिए बता दूं कि इंडिया में स्पेशली दिल्ली में 500 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, और करीब मुंबई के आसपास 300 से 400 के बीच में रहता है। तो इस मामले में आई एम लकी। बट मेरी नज़र जो है वो इंडिया पे है। इन आँखों ने कोविड देख लिया, इन आँखों ने लॉकडाउन देख लिया, इन आँखों ने 2000 नोट शुरू होते हुए देख लिया, 2000 के नोट बंद होते हुए देख लिया। अभी और क्या बचा है इन आँखों से? इन आँखों से कुछ नहीं बचा है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है, आपको केमिकल स्टॉक के बारे में जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, प्लीज़ आप उसको समझ के चलिए। लार्ज स्टॉक कैप के बारे में जो बताया था उसको भी समझ के चलिए। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर देखिए। मैं आइसक्रीम खाने गया था, और जब मैं सोच रहा था, क्योंकि मैं सोचता बहुत हूँ आइसक्रीम खाते टाइम, पढ़ता बहुत हूँ, चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ, तो उस टाइम पे मेरे को चीज़ें समझ आई और मैंने वहीं से वीडियो बनाया। पहली बार मैंने घर के बाहर से वीडियो बनाया था, और उसमें मैंने आपको समझाया है कि लार्ज कैप स्टॉक्स का जो चलना है वो कैसे चलना है, और सेम वे केमिकल स्टॉक्स का। अभी इम्पॉर्टेंट बात है शुगर स्टॉक। शुगर स्टॉक मैंने, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखेंगे, हाँ एक और चीज़, नहीं देखा है तो देख लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब कितने दिन लगेंगे, आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। उसमें आप ही का नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। कोई भी मैं अपडेट देता हूँ आपको नहीं मिल पाएगी टाइम पे। तो टाइम पे अपडेट लेने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर दबाइए। और देखिए, दबाएंगे तो आपके लिए अच्छा है। मेरे लिए, मैं आपको बताता हूँ ऑनेस्टली, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ेंगे तो कोई बात नहीं। आई एम नॉट इन हरी। आई नो कि मैं जो कर रहा हूँ दिस इज़ बेसिकली फॉर माई पर्सनल सेटिस्फैक्शन। मैंने आपको बताया है कि इसका रीज़न क्या है, कि हम इन्वेस्टर्स को बहुत गुमराह किया जा रहा है और किया जाता भी है। एंड उस चीज़ को डिकोड करने के लिए, उस चीज़ को हटाने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ, हाजिर हुआ हूँ। इसलिए इस चैनल का नाम है योर इन्वेस्टमेंट जीनी, बिकॉज आई एम योर जीनी। जो भी चीज़ आपको चाहिए, जो भी चीज़ आपको समझनी है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उसके बारे में पढ़ूंगा। लास्ट टाइम मैंने 2 क्वेश्चंस लिए थे, 2 क्वेश्चंस आए थे हमारे पास। उससे पहले एक क्वेश्चन लिया था केमिकल स्टॉक के रिलेटेड। आज कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ। आज मैं ये बताने आया हूँ कि शुगर स्टॉक जो मैंने पिछले टाइम वीडियो बनाया था, उसमें जब सरकार ने इथेनॉल प्रोडक्शन पे रोक लगा दी थी, बेसिकली उन्होंने, जो इथेनॉल बनता है शुगर से, मोलासिस से, शुगर का जो बाय प्रोडक्ट है मोलासिस, उससे बनता है इथेनॉल। और वो इथेनॉल यूज़ होता है फ्यूल के लिए, यूज़ होगा मैटर ऑफ फैक्ट फ्यूल में। सो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, और हमारे जो साइंटिस्ट मिनिस्टर हैं, हमारे नितिन गडकरी सर, जो कुछ ना कुछ नया नया करते रहते हैं। हाउएवर ये जो इथेनॉल मिक्सिंग इन पेट्रोल है, ये आउटर कंट्रीज़ में काफ़ी पॉपुलर है। डेवलप कंट्रीज़ में आप जाएंगे, यूएस में जाएंगे, तो वहाँ पे पेट्रोल का होता है, डीजल का होता है। पेट्रोल के 2-3 वेरिएंट्स होते हैं, डीजल के 2-3 वेरिएंट्स होते हैं, और इथेनॉल विद पेट्रोल का एक अलग से सेक्शन होता है। अलग से सेक्शन मतलब एक और वेरिएंट होता है। तो इट इज़ नॉट न्यू इन यूएस और प्रॉब्ली एनी डेवलपिंग कंट्रीज। यूरोप में मैंने ज़्यादा देखा नहीं इसको। यूरोप में एक रेगुलर पेट्रोल है और एक प्रीमियम पेट्रोल है। सो दे से बेंजीन 95 एंड बेंजीन 98 कुछ ऐसा करके होता है। तो बेसिकली हमारे नितिन गडकरी सर, जो रोड में भी पता नहीं क्या क्या डाल के रोड बना रहे हैं, वो बोल रहे थे कि देखो बॉस, पेट्रोल महंगा पड़ रहा है, हमें थोड़ा सा मिक्सिंग करनी पड़ेगी। और उसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, जितने भी मोटर कंपनीज थे उनके साथ मीटिंग भी की थी कि उसके अकॉर्डिंगली इंजन्स में चेंजेस करना है, जो करना है वो करो। बट दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, बिकॉज मेन प्रॉब्लम ये था कि प्राइजेस तो नीचे आएंगे लेकिन इंजन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये बात चल रही थी।
तो उसकी वजह से इथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ रहा था, बिकॉज ऑफ कोर्स इथेनॉल पे देखिए शुगर बनाओ, भेजो, बेचो, डिमांड सप्लाई उससे ख़त्म करके ऑफ कोर्स जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस भी कर रहे हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि यार ये लंबा लंबा मोलासेस बनाओ, सरकार को बेचो, काम ख़त्म होना चाहिए। लेकिन सरकार ने इस पे रोक लगाई थी और मैंने आपको 2 रीज़न बताए थे जो कि मेरे ओन सोचे हुए रीज़न थे। पहला कि शुगर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं या बढ़ सकते हैं, जो इन्फ्लेशन में कंट्रीब्यूट करेगा, तो उसको रोकने के लिए है, या तो फिर कोई टेक्निकल इश्यूज आए हैं जिससे सरकार ने बोला कि भाई हमें नहीं करना चाहिए। तो बट मुझे ज़्यादा ये लग रहा था कि ये इलेक्शन तक सरकार को कोई भी गवर्नमेंट को कोई भी रिस्क नहीं लेना है। शुगर प्राइसेस अगर बढ़ जाए, इन्फ्लेशन बढ़ जाए, और ये एड ऑन पॉइंट क्यों देना है ऑपोजिशन को, है कि नहीं। तो ये इसके लिए उन्होंने इथेनॉल पे रोक लगा दी थी प्रोडक्शन पे। बट अभी जो शुगर के मालिक हैं, जो कंपनीज के ओनर्स हैं, वो उनकी मीटिंग हुई फाइनेंस मिनिस्टर से एंड अदर यूनियन मिनिस्टर्स, जो भी ज़रूरत थी, रिक्वायरमेंट थी, तो उसमें ये आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा इवैल्यूएशन है कि शायद जो शुगर टीम है या शुगर मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट एज इन की जितनी भी शुगर लॉबी है, उन्होंने ये आश्वासन दिया होगा कि बॉस देखो, आप इथेनॉल पे रोक मत लगाओ, हम आपको ये गारंटी करते हैं कि शुगर के प्रोडक्शन में और शुगर के सप्लाई में कोई कमी नहीं होगी। तो शायद उसकी वजह से गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। बिकॉज आप ये भी समझिए कि अगर इलेक्शन से पहले शुगर स्टॉक नहीं, अगर आप इथेनॉल बंद करते हैं जिसकी वजह से शुगर लॉबी खुश नहीं होगी, तो एक वो बहुत बड़ा आप एक फंड जो इलेक्शन में लड़ने के लिए यूज़ होगा और जो वहाँ से आएगा, प्लस वोट्स नाराज़ कर सकते हैं आप। तो उसकी वजह से सरकार ने भी ये सोचा होगा कि भाई चलो ठीक है, ये गारंटी भी दे रहे हैं, प्लस हमसे खुश भी हो जाएंगे, तो पैसे भी मिलेंगे, वोट भी मिलेंगे। वो कहते हैं ना, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, तो वो वाली स्टोरी है। तो उसकी वजह से आज अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, बट ये मार्केट में बहुत ऑब्वियस हो गया है, पूरी न्यूज़ अच्छे से फैल गई है कि रोक हटा दी है। कुछ 17 लाख टन शुगर को आप मोलासेस में कन्वर्ट करके या मोलासेस उससे निकाल के आप सो जनरली व्हाट आई अंडरस्टैंड है कि शुगर नहीं निकालते हैं, जो शुगर केन आता है वो उसका आप डायरेक्टली मोलासेस निकालते हैं एंड उससे आप इथेनॉल प्रोडक्शन करते हैं। तो ये अलाउ किया है। अभी देखिए, ये तो न्यूज़ है। अभी आपके पास अगर शुगर स्टॉक है तो आपको क्या करना चाहिए था? अगर आपने मेरा वीडियो देखा होता तो आपको पता रहता क्या करना होता है। बिकॉज अभी देखिए, अपन ऐसा लगता है ना, मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो में बोला था कि अपन भगवान ऐसा लगता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि ये छोटी मोटी चीज़ है, टेम्परेरी चीज़ है। इसकी ये जब स्टॉक गिरे थे तब मैंने बोला था कि ये दिस इज द बाइंग पॉइंट, दिस इज नॉट द सेलिंग पॉइंट। पैनिक मत हो यार। बट अगर आपने पैनिक होके बेचा है तो मेरे पास एक ही सोल्यूशन है, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए यार, ताकि अगली बार ये प्रॉब्लम ना हो, अगली बार आपके पास आपका जीनी हो एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या करना चाहिए आपको, राइट। तो अभी मैं फिर भी बता देता हूँ। चलो, आपने पिछली बार सुना भी होगा तो शायद सोचा होगा कि यार पता नहीं बोल रहा है सही होगा कि नहीं होगा, बट अब तो आपको यकीन हो गया ना कि सही बोल रहा था मैं। तो चलिए सुनते हैं। अगर आपके पास स्टॉक है, आपने रखा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। प्लीज़ अभी भी अगर आपको ऐसा, देखिए एलोकेशन होता है, राइट, अपना अपना पोर्टफोलियो। मैंने आपका पोर्टफोलियो देखा नहीं है, बट अपने अपने पोर्टफोलियो में एलोकेशन होता है। कभी आप बोलते हैं बैंकिंग में मेरे को 30% रखना है, इधर 20%, इधर 25%। अगर आपके शुगर स्टॉक में आपको ऐसा लगता है आपको और ख़रीदना था, देन आप दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय। आपको जब भी प्रॉफिट बुकिंग दिखे मार्केट में आप खरीद लीजिए। बिकॉज अगले 6 महीने में अगले साल पूरा मार्केट रैली जाने वाला है, क्योंकि फेड रेट्स बढ़ाएगा, FIIs आएंगे एंड वो खरीदेंगे। और जब FIIs खरीदेंगे तो हम भी खरीदेंगे, और हम खरीदेंगे, दोनों खरीदेंगे, तो मार्केट कहाँ जाएगा? आसमान पे।
तो आसमान और मेरे हिसाब से इतना ऊपर जाएगा कि आसमान और भगवान दोनों आपस में बात कर सकते हैं इतने लेवल पे। बट ओवरऑल समझाने की बात ये थी कि घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले वो हमारे जो पड़ोसी प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने बोला था ना, आपने पहले घबराना नहीं है। तो आपने घबराना नहीं है। अगर आपने स्टॉक लिया हुआ है तो आपको लेना है, तो आप प्लीज़, दिस वाज नॉट अ फंडामेंटल इशू, दिस वाज अ गवर्नमेंट पॉलिसी। जब भी फंडामेंटल इशू होता है कोई स्टॉक में, तब आपको सोचना चाहिए कि आपको बेच के बाहर जाना है। जैसे कि अडानी स्टॉक, नाम ले लिया बट ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, अभी आप बोलेंगे अडानी स्टॉक क्यों? देखिए यार, वो बंदा बाहर आ गया है फ्रॉम इश्यूज, बट आई फील देयर इज स्टिल समथिंग। उसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे। देखिए ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैं बाद में करता हूँ, पता नहीं वो कब एक साथ लेके बात करेंगे। बट कमिंग डाउन टू द मेन टॉपिक, कि अगर आपके पास शुगर स्टॉक है, फंडामेंटल इशू नहीं था, और नेक्स्ट टाइम के लिए आपकी एक लर्निंग है कि अगर कोई पॉलिसी आती है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में सारे वो इंडस्ट्री के स्टॉक गिरते हैं, दैट इज़ द राइट टाइम टू बाय। बिकॉज आप समझिए कि फॉल इज टेम्प्ररी, राइज इज परमानेंट। कोई पॉलिसी की वजह से उस समय के लिए प्रॉब्लम आ सकती है, बट लेटर ऑन ग्रोथ तो होगी यार। आप मैंने लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल दिया था। लास्ट टाइम मतलब मेरे पिछले वीडियोस में मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि HDFC लाइफ जो पिछले बजट में एक प्रॉब्लम आई थी, उसके टैक्सेस बढ़ा दिए थे। कोई एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर कि टैक्सेस किस चीज़ में थे, बट ओवरऑल टैक्सेस बढ़ा दिए थे, जिसकी वजह से तुरंत HDFC लाइफ और SBI लाइफ दोनों स्टॉक नीचे गिर गए थे। तो मैंने क्या किया होगा, मैंने खरीदा दबा के, और आज वो स्टॉक करीब 30% अप है फ्रॉम माय बाइंग प्राइस। हाउएवर अगेन, नो रिकमेंडेशन। मैं जो भी स्टॉक बता रहा हूँ, जो भी स्टॉक का नाम ले रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वो मेरे पास भी हो सकता है, तो मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो सकता है, तो उस हिसाब से आपको लेके चलना है। ओके, एक तो ये चीज़ हो गई कि अगर आपके पास है तो आप रखिए। दूसरी चीज़ है, अगर आपके पास नहीं है या आपने बेच दिया है, आपको एंटर करना है, देन प्लीज़ अगेन सेम पॉलिसी कि जब भी आपको मार्केट नीचे गिरे तब आप खरीद लीजिए, लपक लीजिए। जैसे रविंद्र जडेजा अपने कैचेस पकड़ लेता है और छोड़ता नहीं है, वैसे ही आपको पकड़ के फिर बैठना है। देखिए, अगर आपको प्रॉफिट बनाना है, बड़ा प्रॉफिट बनाना है, तो पकड़िए। और यार, ये मार्केट ऊपर नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को विजय केडिया साहब की एक बहुत अच्छी बात समझ में आई थी। उन्होंने बोला था कि देखो यार, अगर आपको समझ लीजिए दिल्ली टू मुंबई जाना है, 2.5-3 घंटे की फ़्लाइट है, तो आप पौने ढाई घंटे बाद या प्रॉब्ली 2 घंटे 15 मिनट बाद आप थोड़ा आप थोड़ा ऐसे होने लगते हो कि अरे चलो 10-15 मिनट बाद 10-15 मिनट बाद 10-15 मिनट बाद आप थोड़े से अनईजी या प्रॉब्ली थोड़े से अटेंटिव हो जाते हो। बिकॉज आप फिर आपके दिमाग में आता है कौन से बेल्ट में है, कैब बुक करनी है, घर में क्या बना होगा, ये वो चालू हो जाता है। इमेजिन कीजिए कि अगर आपको इंडिया से US जाना है, जहाँ पे 24 घंटे से लेके 48 घंटे की फ़्लाइट है, तो आप क्या 2-2.5 घंटे 3 घंटे बाद आप इम्पेशेंट होंगे? नहीं होंगे ना। आपको जब आप वो फ्लाइट उतरने वाली होगी, उसके 1-2 घंटे बाद थोड़ा सा इम्पेशेंट होंगे या अटेंटिव होंगे या एक्टिव होंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपका गोल देखिए, आप कितने टाइम के लिए स्टॉक मार्केट में आए। अगर आप 10-15-20 साल के लिए आए हैं, तो यार हर 3 साल में, एज पर द डेटा, हर 3 साल में हाई लगता है। तो ये जो हाई है अगले 3.5-3 साल में ब्रेक होगा ही होगा। तो आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार मैंने तो जब स्टॉक महंगा था तब ले लिया। ऐसी बात नहीं है। स्टॉक हमेशा ही महंगे सस्ते होते हैं। आपको ये देखना है आपका क्या गोल है, पहली चीज़। दूसरा, आपको ये समझना है कि PE क्या है। देखिए, कोई भी कितना भी अच्छा क्वालिटी का स्टॉक है, अगेन जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, नो रिकमेंडेशन, डीमार्ट स्टॉक की बात ले लेते हैं कि डीमार्ट बहुत अच्छा स्टॉक है। मतलब यार, मैनेजमेंट, इससे अच्छा मैनेजमेंट मुझे नहीं लगता किसी के पास होगा। बिकॉज वो मैनेजमेंट जो बिजनेस पे भी ध्यान दे रहा है, जो स्टॉक मार्केट में भी, रमेश धमानी, राधा किशन धमानी जो उसके बोर्ड पे है, बॉस दे नो हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क्स। वो उनका मतलब, अरे दाएं हाथ का खेल है, वैसे बोलते हैं ना, वैसा है। दाएं बाएं, मतलब हम तो अंग्रेजी पढ़े हुए हैं, आई एम सॉरी अगर किसी को एफर्ट नहीं हुआ, तो हो जाता लेफ्ट हैंड का काम है। तो वही बात है कि उनके लिए बहुत अच्छा काम है स्टॉक मार्केट में। मतलब अमेजिंग बिजनेस मॉडल,
उनको उनको पता है कि कहाँ पे ध्यान देना है, उनको पता है प्राइस पे ध्यान देना है, बनावट या प्रॉब्ली इंटीरियर्स पे इतना पैसे नहीं डालने हैं, वेंडर्स को टाइम टू टाइम पैसे दे देते हैं, एंड दे बाय रियल एस्टेट। स्लो ग्रोथ है बट स्टेडी ग्रोथ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ओवरऑल आप देखिए कि वो कितना महंगा है। सी महंगा इज नॉट कि अगर 50 रुपये का स्टॉक है तो सस्ता है और 5,000 का स्टॉक है तो महंगा है, ऐसे नहीं होता है। आपको पी समझना पड़ेगा कि पी के हिसाब से वो कितना महंगा कितना सस्ता है। हाउएवर देयर आर मेनी अदर थिंग्स, बट एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही ब्रीफ वे में बताऊं तो पी आपको देख के समझना चाहिए कि अगर आपको केला एप्पल के भाव पे मिल रहा है, या केला केले के भाव पे मिल रहा है, या एप्पल केले के भाव पे मिल रहा है तीनों पॉसिबिलिटी है। बेस्ट पॉसिबिलिटी ये है कि भाई एक एप्पल अगर आपको केले के दाम पे मिले, ठीक है, उससे अच्छी मतलब एक और पॉसिबिलिटी है, उतनी अच्छी नहीं है, बट कि केले केले के दाम पे और एप्पल एप्पल के दाम पे मिले। लेकिन अगर केला एप्पल के दाम पे मिलता है तो आपको क्या करना है, चुपचाप घूम के चलने लगना है। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपको ये देखना है कि आपको अगर आप एंटर करना चाहते हैं शुगर स्टॉक्स में, पी समझिए, अपना गोल समझिए कि कितने लंबा आपको जाना है, एंड इन्वेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।